बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो वज़ीर आला केपीके की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें अदम शिरकत है और अलीमा खान की अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी है। और दूसरे केसेस में जो है वो जमानतें मंजूर तो उसमें तोसीब भी हुई है। टीएलपी पर जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। और इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस को भी खत, तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और तालिबान के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ अफगान माजिद पर, उस पर वज़ीर आला केपीके की अदम शिरकत। इस इजलास में जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी सतह के इस अहम तरीन इजलास में शिरकत से माजत कर ली। तीनों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर शरीक हुए। तो इस पर उनका बिल्कुल वाज़िया मौक़िफ़ है कि जब तक मैं अपने लीडर से गाइडलाइन नहीं लेता उतनी देर तक मैं ऐसी कोई मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा। तो इस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल की और पेशावर हाई कोर्ट भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए और इसके अलावा वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा और वज़ीर आला केपीके ने एडवोकेट जनरल की वसातत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में सजा की गई कि चीफ जस्टिस सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को वज़ीर आला केपीके की इमरान खान से मुलाकात करवाने की हिदायत करें। तो बात यह है कि ये अब मैच गया है फंस। ये मैं आपको बताऊं, अगर ये नहीं मुलाकात करने देते तो तमाम कानूनी फॉर्म पूरे करने के बाद एहतजाज की कॉल आते हुए नजर आ रही है। और ये एहतजाज जो है इस मरतबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मरतबा ये नहीं होगा कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये पूरे मुल्क में एहतजाज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी जानिब आप देख लें कि इन्होंने जिस तरह के इकदाम करने शुरू किए हैं कि इनकी हरकतें तो वही है कि हमने कब्जा बरकरार रखना है। नवंबर में एहतजाज अलीमा खान की अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। और दूसरी एक और केस में 5 अक्टूबर एहतजाज केस में इमरान खान की बहनों की बुरी जमानत में तस्दीक कर दी गई है। यानी कि हुकूमत को अब समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, और इमरान खान को ये आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो ये इनके लिए अब मुश्किल होता चला जाएगा। अगर ये ऐसी हरकत करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी जानिब पर इन्होंने मजहबी जमात से महाज खोल लिया है। तो आप याद रखें, ताकत के जरिए ये सारी चीजें दबा तो सकते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन लोगों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है ना, वो आप खत्म नहीं कर सकते। आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं उनके नजरिए से, बिल्कुल उनके नजरिए से इख्तलाफ है कि वो जिस तरह के नारेबाजी, जिस तरह के मामला करती है टीएलपी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अब जो तरीकाकार आपने इस्तेमाल किया है, ये तो समझ आ रही है कि आपने कानूनी, लेकिन जहां पर वो उनका क्लेम है कि हमारे यहाँ लोगों की शहादतें हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और उसकी वजह से आप देखें कि उलमा हजरात पर तनकीद हो रही है। जो अहले सुन्नत के उलमा हजरात हैं जो खामोश बैठे हैं, उन पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं और अपने लोग कर रहे हैं तनकीद उनके। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये बड़ा काम किया। देखिए, आप कानूनी फोरम इस्तेमाल करें, कोई भी जमात है उसके खिलाफ कानूनी फोरम इस्तेमाल करें। पंजाब काबीना की टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी समरी जो है वो फाक और साल कर दी गई। पंजाब काबीना ने तरीक पे बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबे में टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है और इसकी समरी फाक को इरसाल कर दी गई है। तो इससे ये होगा कि देखिए अब वो अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। इससे जो मार दाड़ वाला मामला जो है वो जो है ना, ये देखें ऐसा इकदाम है इनका कि ठीक है, आप अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है इनके, तो बेहतरीन तरीका कार है ये। और दूसरी जानिब पंजाब में मजहबी जमात की 40 मसाजिद महकमा औकाफ के वाले कर दी गई हैं। ये भी इकदाम, चले ये भी समझ आता है कि वो अदालत में जाए। उसकी वजह ये है कि पहले खबरें चलना शुरू हो गई कि बंद हो रही हैं, सील कर दी गई हैं। वो जो है ना, वो एक मजहबी एक इंतहा पसंदी वाला टच जो है ना वो साथ हो जाता है। तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से देखिए कानूनी जंग आप लड़ें। बेशक सबको पता है कि अदालतें किस तरह के फैसले करती है, किस तरह के नहीं करती, लेकिन कानूनी जंग तो बहरहाल जो है ना वो एक ठीक है ना, जैसे इमरान खान कर रहे हैं। तो वो हर हवाले पर उनको पता है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो केस ही नहीं लगाने दे रहे 10 महीने से, वल कादर वाला।
तो वो आपके सामने है। लेकिन कानूनी जंग है, इसमें तरीके लब्बैक को भी स्पेस मिलेगी और महकमा औकाफ के ज़राए के मुताबिक 40 मसाजिद में से महकमा औकाफ के इमाम पंजगाना नमाज अदा करवाएंगे, जबकि मुतअद्दिद मसाजिद में महकमा औकाफ के इमाम नमाज जुम्मा भी अदा करवाएंगे। तो ये अब इन्होंने पॉलिसी इख्तियार की है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के माबैन फायर बंदी में मजीद तस्वीर पर इतफाक, और ये बड़ी खुशहाल बात है। और पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के माबैन फायरबंदी पर मजीद तोसी पर इतफाक कर लिया गया है। तो ये एक बेहतरीन अमल है। उसकी वजह यह है कि दोनों जानिब जो हैं वो मुसलमान ममालिक हैं, और दोनों जानिब अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। दोनों जानिब जो हैं वो, अगर ये कहा जाएगा कि वो कहेंगे हम शहीद हैं, वो कहते हैं ये कहेंगे हम शहीद हैं, जबकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान ठीक है, वो अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे अफगानिस्तान ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला भी इसमें कुरान में फरमाता है कि जब मुसलमान के दो ग्रोह आपस में टकरा जाएं तो उनमें सुलह करवाओ। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है वो इनमें अमन व अमान करवाए और इनमें सुलह ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और चारा नहीं। इसके अलावा बैरूनी कुव्वतें या गैर मुस्लिम कुव्वतें जो हैं, जो इस्लाम मुखालिफ हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।